आपका और खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए तो सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा आज। कामकाज में मन नहीं लगेगा आज आपको। आज अपने कर्मचारी या सहकर्मी पर ही भरोसा करेंगे कि वो आपका भी काम वही कर जाए। वैवाहिक सुख की कामना होगी तो हम कहेंगे अपने काम को खुद से करने का प्रयास करना चाहिए। मेष राशि के बाद बारी है वृष राशि की। वृष राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। नए व्यवसाय को करने की योजना आज आप बना सकते हैं। नई नौकरी की तलाश भी पूरी हो सकती है। कार्य व्यवसाय उत्तम है, पत्नी का भी सहयोग मिलेगा। तो वृष राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा रहने वाला है। नई नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं लंबे समय से तो वो भी जो तलाश है आपकी आज पूरी हो जाएगी। मिथुन राशि की बात करेंगे आप। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। कहेंगे सेहत में सुधार होगा, कार्य व्यवसाय सामान्य है, बच्चे पढ़ाई में मन लगाएंगे, प्रेम करने वाले विवाह की बात आज कर सकते हैं। मिथुन राशि के बाद बारी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा, जानते हैं। आज आपका मन परिवर्तनशील होगा। भविष्य के लिए प्रॉपर्टी में निवेश आप करेंगे। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में दबाव महसूस करेंगे। युवाओं के विवाह की बात आज बन सकती है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन रहने वाला है। दबाव भी थोड़ा बहुत आप महसूस कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में। तो वहीं भविष्य में फायदा करेगा वो निवेश जो कि प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आज आप करने वाले हैं। सिंह राशि की बात करेंगे आप। सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। आज आपको कार्य व्यवसाय में पार्टनर का सहयोग मिलेगा। निवेश का लाभ मिलेगा। बच्चों पर आज विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सिंह राशि के बाद बारी कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। आज आपके घर में छोटे भाई बहन के शादी की बात हो सकती है। शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के लिए आज का समय बहुत ही अनुकूल है। व्यक्तिगत संबंधों को विश्वास में रखने की जरूरत है, यही हम आज कहना चाहेंगे। कन्या राशि के बाद बारी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। आज प्रसन्न रहेंगे, बहुत अपने जीवन में खुशी महसूस करेंगे। नए कार्य को ताकत के साथ करने का प्रयास करेंगे। मन प्रेम संबंधों के ऊपर टिका रहेगा, तो यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए। तो तुला राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। अपने ही सेहत का आज ख्याल रखना है। विरोधियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। कार्य व्यवसाय में आज परिश्रम करना होगा। निवेश से बचना चाहिए। समय थोड़ा कमजोर है, आज आप सावधानी से चलें। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय थोड़ा सा कमजोर है, संभल कर चलने की जरूरत है। निवेश न करें, आज के दिन बेहतर होगा। और साथ ही साथ अपने विरोधियों से भी थोड़ा सतर्क रहने की आज आपको जरूरत है। धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन, जानते हैं। धन के साथ साथ आज आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। छोटे कर्मचारी सम्मान देंगे। कार्य व्यवसाय बढ़ाने का समय है, इसलिए लगातार परिश्रम करते रहें। तो धनु राशि के जातकों को लगातार परिश्रम करते रहने की जरूरत है। मकर राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन और क्या कुछ उन्हें करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, जानते हैं। आज आपको अपने मन को एकाग्रचित रखना होगा।
कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान रहेगा आपका। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री का काम है तो आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक सुख सामान्य है। मकर राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल है। अगर प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप काम करते हैं तो काफी फायदा आज होने वाला है। उन सबके बीच पारिवारिक सुख भी आज आपको काफी मिलेगा। कुंभ राशि की बात करेंगे अब। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। कोई पुरानी समस्या है तो उसका आज आप समाधान करेंगे। कार्य व्यवसाय उत्तम है, लाभ के संकेत हैं, लेकिन पिता के सेहत का विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि के बाद अब बारी है मीन राशि की, यानी कि अंतिम राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन, पंडित जी बता रहे हैं। आज मन उलझन में रहेंगे। चोट चपेट का भी खतरा हो सकता है। भाग्य का आज साथ नहीं मिलेगा। परिश्रम से ही लाभ होगा, इसलिए परिश्रम लगातार करते रहिए। तो मीन राशि के जो जातक है उन्हें सावधानी पूर्वक दिन को गुजारने की जरूरत है, क्योंकि आज दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। परिश्रम करते रहें, उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो इस तरह से 12 की 12 राशियों की हमने बात कर ली, बताया कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए थे। अब एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। राजनीति के दांवपेच, सियासत के बदलते अंदाज, खबरों के पीछे की खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। देखिए आज की बड़ी खबर पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक धानुका ग्रुप, हम सपना सच करते हैं। टीवीएस स्टार सिटी प्लस और अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी। फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। दिलबाग, दमदार सुपारी, शुद्ध कत्था, सुगंधित इलायची, इत्र, केवड़ा, गुलाब, चंदन और केसर का लाजवाब मिश्रण। दिलबाग पान जी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। दिलबाग, दमदार सुपारी, शुद्ध कत्था, सुगंधित इलायची, इत्र, केवड़ा, गुलाब, चंदन और केसर का लाजवाब मिश्रण। दिलबाग पान मसाला, स्वाद में नंबर 1। चुन के देख परख के कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए, जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार। और ये दे 86 के MPL माइलेज स्टाइल से। टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका, खांसी को कहे गुड बाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया आपका राशिफल, और अब बारी है आपकी ही समस्याओं के समाधान की। पंडित जी, हमारे पास बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। उनमें से एक दर्शक है पूनम जी, जो कि अपने बेटे मोहित के बारे में आपसे सवाल करना चाहती है। उसका करियर कैसा रहेगा, इसके बारे में वो सवाल करना चाहती हैं। मोहित के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जन्म की तारीख बताई गई है वो है 10/2/1992। जन्म का समय 1:11 दोपहर का है। जन्म का जो स्थान है वो है हाजीपुर, बिहार। वो जानना चाहती है कि करियर कैसा रहेगा, इसका भविष्य कैसा रहेगा आगे। चलिए हम सबसे पहले बता दें, मोहित जी का जो लग्न है वो वृष लग्न है, और जो शुक्र है वो हम कहेंगे कि 9वें स्थान में है। राशि जो है इनका मेष है, और स्वामी जो है मंगल, वो भी इनके भाग्य स्थान में है। तो हम कहेंगे कि लग्न और राशि से हमको बहुत परेशानी नहीं है। तो यहाँ अब है क्या कि इनके कैरियर की बात है।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि कैरियर का स्वामी शनि है और शनि भी भाग्य स्थान में है। तो हम यहाँ कहते हैं भाग्य योग्य करे सौरे स्थिते भाग्ये चौ जन्मनि लग्नवे तू विशेषेण यावत जीवम समृद्धिमान। अगर भाग्य स्थान में शनि हो और लग्न के साथ संबंध बनाए तो ऐसे जातक के जीवन में समृद्धि मान लेनी चाहिए। अब दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि जातक का जो पंचम स्थान है उसका स्वामी बुध है और वो बुध भी कहा गया हुआ है आपके नवम स्थान में है। तो पंचम में कन्या राशि, स्वामी बुध नवम स्थान में। वर्तमान समय में सूर्य की महादशा और राहु की अंतर्दशा है। नवांश पत्रिका की अगर हम बात कर लेंगे तो वहां पे जो है शनि बुध की मिथुन राशि का गया है। तो हम कहेंगे कि यहाँ नवांश पत्रिका में जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से हम कहना चाहेंगे कि लड़के को मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहिए। हमने पहले ही बताया है कि 5वें स्थान में बुध है, आगे हमने बताया। तो ये जातक जो है आगे चल करके मैनेजमेंट में जाना चाहेगा और मैनेजमेंट से ही नौकरी लेना चाहेगा, ये इसके लिए जरूरी है। तो अभी हो सकता है कि इंजीनियरिंग की तैयारी करे, इंजीनियरिंग कर रहा हो, पास कर गया हो, नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि इसके यहाँ परिवर्तन हो सकते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। अगर परिवर्तन चाहता है तो आपको यहाँ लड़के को परिवर्तन देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं, क्योंकि हम पीछे बताते आए हैं कि आपको कौन से दिशा में जाना चाहिए, कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में नौकरी करनी चाहिए, तो आपको लाभ मिलेगा। तो इनके लिए जरूरी है कि ये मैनेजमेंट की भी पढ़ाई करें, साथ के साथ इनको मैनेजमेंट के ही साथ आगे तरक्की मिलने की अधिक संभावना है। अच्छा पंडित जी, मोहित के लिए क्या कुछ उपाय बताना चाहेंगे? इनके लिए यही उपाय बताना चाहेंगे कि ये सूर्य के मंत्रों का जप करें। सूर्य के अगर मंत्रों का जप करते हैं तो जो थोड़ा बहुत हिम्मत बिखरा हुआ है वो सिमट के आएगा, आत्मबल बढ़ेगा और विशेष तरक्की करेंगे। तो सूर्य का बहुत ही छोटा सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ये 2 मंत्र हैं। हम कहेंगे कि जो आपके लिए सुविधा हो, जो आसानी से कर सकते हैं, उसको करना चाहिए। राहु का भी जप और दान इनके लिए हम कहेंगे कि ये कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य में राहु की दशा है और राहु 8वें स्थान में है। तो 8वें का फल किसी को नहीं चाहिए होता है। तो इसीलिए 8वें स्थान के फल से बचने के लिए, अशुभ फल से बचने के लिए हम कहेंगे ओम राम राहवे नमः, इसका जप बिल्कुल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए एक दूसरे दर्शक है हमारे, उनका भी सवाल ले लेती हूँ मैं। अर्चना जी है जो कि अपने पति के लिए सवाल आपसे पूछना चाहती हैं। उनके जो पति हैं उनका नाम है HR ओझा। जन्म की तारीख उन्होंने बताई है 13/10/69 का इनका जन्म है और जन्म का समय 8 बजे सुबह बताया है। स्थान साहिबगंज झारखंड। और वो ये जानना चाहती हैं कि नौकरी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो और कब तक वो दूर हो जाएंगी, साथ साथ सेहत कैसी रहेगी, सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंतित हैं। तो इस बारे में ही सवाल किया गया है। चलिए ओझा जी को हम सबसे पहले कहें कि तुला लगन की पत्रिका है और तुला ही इनकी राशि भी है और स्वामी शुक्र द्वादश स्थान में गया हुआ है। तो 6, 8, 12 ये अच्छा नहीं कहते। अब नवांश पत्रिका में अगर शुक्र की बात कर लें, जो यहाँ लग्नेश है वो नवांश पत्रिका में 8वें में चला गया है। तो 12वां और 8वां जो आपका प्रश्न है हम उसी ओर जा रहे हैं, अर्थात स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है और पत्रिका उस ओर इंगित कर रहा है कि ऐसा सवाल होना चाहिए। तो नवांश पत्रिका में शुक्र 8वें स्थान में चला गया है। जो अभी राशि है वो भी इनका चंद्रमा है जो है तुला राशि का ही है। तो हम ये कहेंगे कि वर्तमान समय में जो दशा है वो बुध में सूर्य की दशा है और सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य लग्न का कारक भी माना जाता है। तो लग्न का कारक सूर्य भी 12वें स्थान में है।
किसके साथ है? तो द्वादशेश बुध के साथ है। तो द्वादश स्थान के स्वामी के साथ अगर कारक है, लग्नेश भी है, तो ये पीड़ित तो हो ही गया। और जो लग्न की स्थिति है, लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो स्वास्थ्य के प्रति आज नहीं हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य इनका जब कभी भी बिगड़े तो निश्चित रूप से जल्दी से डॉक्टर से इनको मिलना चाहिए। आगे हम ये कहना चाहेंगे कि ठीक है, अप्रैल के बाद इनको स्वास्थ्य में अप्रैल 2015 के बाद लाभ मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इनके स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब वर्तमान जो समय है वो हमने पहले ही बताया है कि बुध में सूर्य का है, तो सूर्य तरक्की स्थान अर्थात लाभ स्थान, एकादश स्थान का स्वामी है। अब एकादश स्थान का स्वामी है, गया द्वादश में, सूर्य इनका थोड़ा कमजोर है, अनुकूल तरक्की नहीं मिलती इनके जीवन में। नवांश पत्रिका में ये गुरु के साथ है और नवांश पत्रिका में भी चंद्रमा गुरु के साथ है, तो सरकारी नौकरी का लाभ यहाँ बहुत अधिक है। तो हम कहेंगे सरकारी नौकरी का इनको बहुत लाभ मिलेगा, तरक्की के संकेत हैं और तरक्की अप्रैल से पहले पहले तरक्की की सूचना भी मिलनी चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रोग्रेस देता है, सूर्य मान सम्मान बढ़ाता है, सूर्य लाभ देता है और इनके पत्रिका में सूर्य खुद लाभेश है, लेकिन द्वादश स्थान में है, इसलिए थोड़ा बहुत संशय जरूर होता है। लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ हमको कोई संशय नहीं है, तरक्की जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य जब तक सूर्य है, हम कहते हैं ना लग्न का कारक है, तो जब तक सूर्य है और वो द्वादश में है, द्वादशेश के साथ है, तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना अभी बहुत जरूरी है। और सूर्य के उपरांत जब चंद्रमा की दशा आएगी तो वो भी लग्न में स्थित है, अर्थात जब तक कोई घर एक्टिव नहीं होगा तो हम उसका रिजल्ट कैसे बताएंगे। तो अभी कारक की वजह से स्वास्थ्य में परेशानी है, आगे चंद्रमा की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो यहाँ लगातार ध्यान रखना है। अच्छा, ऊर्जा जी को क्या कुछ उपाय आप बताना चाहेंगे? जैसे कि आप बता रहे हैं सेहत के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। हम हमेशा किसी को भी बताते हैं कि अगर आरोग्य रहना हो तो आरोग्यम भास्करादिच्छेद, तो सूर्य का उपासना कीजिए, जैसे करते हैं सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य के मंत्र का जप कीजिए, सूर्य का दान कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, जो भी करते हैं सूर्य के लिए कीजिए। चाहे आप बीमार हो, आपके पास कोई बीमार हो, आपके रिश्ते में कोई बीमार हो, आप किसी को भी कह सकते हैं कि आरोग्यम भास्करादिच्छेद, सूर्य के अलावा और कोई हमको स्वस्थ नहीं रखता। इसीलिए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र को तो धारण कर लेना चाहिए कम से कम इनके लिए, क्योंकि इनके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ छोटी मोटी परेशानियां आते रहेंगे। तो इन मंत्रों को लगातार करना है, हमेशा करते रहें, इसका फायदा मिलेगा। और पूर्णिमा के आसपास या हम ऐसे शुभ में जब हमारा संक्रांति होता है 14 से 17 तारीख के बीच में, तो संक्रांति के समय हम इसके हवन पूजन भी करवाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरा चीज कहेंगे कि चूंकि इनका भाग्येश बुध है, द्वादश में स्वराशि का है, द्वादशेश भी बुध है, तो हम कहेंगे कि इनको एक पन्ना पहनना चाहिए, अगर पहनेंगे तो लाभ मिलेगा। अच्छा पंडित जी, जैसे कि आपने बताया सेहत के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है ओझा जी को, और साथ साथ जो तरक्की के लिए आपने बताया है कि किस तरह से कब तक तरक्की होगी। ये पन्ना धारण करने की जो आपने बात की है, ये किसके लिए? हमने भाग्य के साथ इसे जोड़ा या सेहत के साथ इसे? ये हमने सीधा ही कहा कि भाग्य से, तो ये भाग्य में हमने जो कहा कि द्वादश स्थान में बहुत तेरे ग्रह हैं, 6, 8, 12 में ग्रहों का नहीं जाना उचित नहीं है जाना। तो 12वें स्थान में सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र, ये 4 ग्रह 12वें स्थान में गए हैं। तो हम पहले बताए हैं कि आप जितने एफिशिएंट हैं या जितने आप जानकार हैं उसके अनुसार आपको तरक्की नहीं मिलती, या जितने पढ़े लिखे हैं उनके अनुकूल आपको तरक्की नहीं मिलती, क्योंकि आपके बहुत सारे ग्रह 12वें स्थान में है। लग्नेश खुद जो है आपका नवांश पत्रिका में जाके 8वें चला गया, तो इसीलिए और कोई रत्न न पहने। बुध की दशा भी है, तो भाग्य स्थान की दशा है, तो भाग्य हमारे अनुकूल हो जाए, थोड़ा ही सही, नेकेट आई से बहुत कुछ नहीं जाना जा सकता, लेकिन पन्ना धारण करने से लाभ निश्चित मिलेगा। तो क्या पंडित जी हम ये कह सकते हैं कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं और उनमें से कुछ का सवाल अगर भाग्य से ही जुड़ा हुआ है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, तो उन सबको पन्ना धारण करनी नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप सूर्य के मंत्र कोई भी जपें, ये हमने स्पष्ट कर दिया। लेकिन अगर हमको भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो हम पन्ना पहन ले नहीं। रत्न पहनाने के लिए ज्योतिषियों को बहुत अच्छी तरह से पत्रिका को देखना पड़ता है कि क्या आपके शरीर को कौन नुकसान देगा, कौन नहीं देगा, कौन आपके लाभ को ही प्रभावित कर देगा, तो ये सब देखना पड़ता है। हम कहते हैं रत्न पहना देने से 100 फायदा हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर एक नुकसान होता है तो यहाँ रोकना चाहिए। इसीलिए कोई भी आदमी हमारे द्वारा सुन के कि हमारा भाग्य अनुकूल नहीं है और हम पन्ना पहने, ऐसा नहीं करेंगे। जिनके लिए उचित है सिर्फ हम उनके लिए बताते हैं। हाँ, स्वास्थ्य में पीड़ा है, सूर्य के मंत्र सभी कोई जप सकते हैं, लेकिन जो विशेष उपाय है जैसे हमने व्यक्तिगत ओझा जी के लिए बताया, ये पन्ना पहन सकते हैं, सभी नहीं पहन सकते। अगर आपके भाग्य से बुध है तो आप आंख बंद करके पहन सकते हैं, अगर आपके भाग्य से बुध नहीं है तो आप नहीं पहन सकते। चलिए, तो उम्मीद करते हैं पंडित जी के बताए हुए अचूक उपाय आपके लिए सार्थक साबित होंगे। वैसे इन उपायों को आप अपनाएंगे तो आपको निश्चित ही लाभ भी मिलेगा। छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, चल लौटेंगे। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें, राजनीतिक गलियारों की, व्यापार जगत की, खेल के मैदान की खबरें, शहरों की, गांवों की, भीड़ भरे चौराहों की, रिपोर्टर्स की जुबानी, ग्राउंड जीरो से देखिए सिर्फ खबर 24 घंटे लगातार। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। थक थक सांसें होंगी, फ्लडलाइट से रोशन रातें होंगी, हर रनअप लगेगा मीलों सा, हर विकेट चुभेगा शील सा। हे, उम्मीदें ना हो जाए स्लिप में कैच। जो जीतेगा दिल वही जीतेगा मैच। दिल थाम, आ गया महासंग्राम, वर्ल्ड वॉर। हर सुबह शाम 8 बजे। प्रस्तुत करता है गॉर्स योर ओन वर्ल्ड, प्रायोजक गोडाडी। खबर का कोई वक्त नहीं होता, खबरें कभी पता कर नहीं आती। कई बार खबर तभी पाँव आती है तो कभी खबर को ढूंढ कर निकालना पड़ता है। मरुधरा पढ़ें रोज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। दिस इवनिंग ऑन जी मरुधरा शाम 5 बजे मुद्दे की बात में। प्रदेश के बड़े मुद्दों पर आप देते हैं अपनी राय। शाम 5:30 बजे मनी मंत्रा में। बाजार का मिजाज, बिजनेस की बात, आपके फायदे का हर हिसाब। शाम 6 बजे अपनों शहर अपनी खबरा में। आपके शहर की हर जरूरी खबर, सूबे के तमाम शहरों पर हमारी नजर। शाम 6:30 बजे राजधानी से में। खबरें जो करेंगी राजधानी की पड़ताल, बताएंगी हर मुद्दे का पूरा सूरत हाल। शाम 7 बजे आज की बड़ी खबर में। दिन भर की सबसे अहम खबर पर दिग्गजों से सवाल, बेबाक और बेखौफ अंदाज। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक जेके टायर्स, हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स। के बाद स्वागत है आपका। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, कहा जाता है कि अगर आपको मनचाही नौकरी चाहिए तो इसके लिए एक नींबू लीजिए और उसमें 4 लौंग लगाकर उसकी पूजा कीजिए तो आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं मिलेगा आपको नौकरी।
ये समझिए। नींबू ये ना हमारे यहाँ काला जादू के ऊपर बैन लग गया है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, मुंबई में लगा, कल आपके यहाँ भी लग जाए, और उसमें लौंग डाल दीजिए और उसका पूजा कीजिए। क्या है नींबू, क्या है लौंग, किस रूप में पूजा करेंगे? तो ये सब बेकार की बातें हैं, इससे बचिए। आजकल क्या हो गया ना कि हम जैसे ज्योतिष में कुछ भी बताते हैं और उनके जुबान से जो निकल गया वही आपके लिए उपाय है। तो आप टोटके से बाद में बचिएगा, पहले आप खुद समझिए कि जो उपाय बताए जा रहे हैं वो क्या उपाय हैं, क्या उससे आपको लाभ मिलेगा। आप समझदार हैं, ये छोटी छोटी बातें बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है। अंधविश्वास है, टोने टोटके हैं, इससे लाभ नहीं होगा। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।